आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जम्मू के मैनेजिंग डायरेक्टर यशिया मुदगल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, सबसे पहला मेरा सवाल ही ये रहेगा कि आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट क्या है? विमेन एम्पावरमेंट सही मायनों में औरतों को जो डिसीजन मेकिंग में बराबर की हिस्सेदारी देना होता है। रियल एम्पावरमेंट इज़ कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाए, चाहे हम घर की बात करें या ऑफिशियल चैनल्स की बात करें या देश की पॉलिटिक्स की बात करें, या हर लेवल पे जब तक विमेन को डिसीजन मेकिंग में बराबर की भागीदारी या हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक सही मायनों में एम्पावरमेंट नहीं होगा। सो डिसीजन मेकिंग इज़ व्हाट ब्रिंग्स empowerment. So of course we can talk about empowerment in the sense of financial independence and all, but सबसे important जो aspect है empowerment का, वो decision making में जब उन्हें भागीदारी दी जाएगी, जब उनसे पूछा जाएगा, घर के important decisions में उन्हें पूछा जाएगा, दफ्तर के official important decisions में पूछा जाएगा, देश के important decisions में जब पूछा जाएगा, उस मायनों में हम सही में empowered। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि आखिर विमेन एम्पावरमेंट क्या है आपके लिए। मैम, जिस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के आप एमडी हैं, मुझे बताइए डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है? देखिए, ये पीडीडी डिपार्टमेंट था ओरिजिनली, अभी भी है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसको एक बेटर दिशा देने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ह्यूज डिपार्टमेंट था और बहुत ही मल्टीफेसेटेड काम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो ऐसा देखा जा रहा था और बाकी स्टेट्स में भी ट्रेंड है कि उनको कॉरपोरेशंस में बांट दिया जाए, स्पेशलाइज्ड कॉरपोरेशंस। सो जैसे इस वक्त हमारा पीडीडी 5 कॉरपोरेशंस में डिवाइड हो गया है। तो बिजली खरीदने का काम एक कॉरपोरेशन कर रही है, उसको ट्रांसमिट करने का काम दूसरी कॉरपोरेशन कर रही है, जो बिजली का जनरेशन का काम है वो अलग कर रही है, और 2 डिस्कॉम्स बन गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड कश्मीर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे हैं। तो बिजली को घर घर पहुंचाना, इंडस्ट्रीज़ को पहुंचाना, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स को पहुंचाने का जो काम है और जो रेवेन्यू उससे जनरेट करना है, वो काम डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हमारी डिस्कॉम। अभी तक किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया है? देखिए, पावर डिपार्टमेंट लगातार काम करता ही रहा है। अनबंडलिंग तो अभी रिसेंटली हो गई, लेकिन अब मैं जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के हवाले से ही बात करूंगी। तो बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात है, इंसुलेटेड वायरिंग की बात है, जिसमें नए ट्रांसफार्मर्स और ऑगमेंटेशन, जहाँ पे लोड ज़्यादा है उनको ऑगमेंट करने की बात है, नए सब स्टेशंस बढ़ाने की बात है। तो ओवरऑल पावर सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं बहुत सारी इंप्लीमेंट की जा रही हैं। जैसे कि हमारी आरईसी जो PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो रूरल एरियाज़ में स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। हमारे IPDS के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारी बहुत सारी 4-5 स्कीम्स में हमारे सारी इम्प्लीमेंटेशंस हो भी चुकी हैं, चल रही हैं, दे आर ऑन गोइंग। फॉर एग्जांपल, हमारे बहुत सारे सब स्टेशंस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई 67 सब स्टेशंस हमारे साल भर के अंदर पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे DTs, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, लाइंस बिछाई जा रही हैं। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑन गोइंग है, कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ ऑन गोइंग है, कुछ आने वाले समय में हमें नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। तो यही इन्हीं सब पे काम हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो होगा स्मार्ट मीटरिंग। वो स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर देंगे और बहुत सारे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो स्मार्ट मीटरिंग की ग्रिड में आ जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म पावर सेक्टर के लिए JNK में होने जा रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होता है तो आपका किस तरह से नज़रिया रहता है, किस तरह से आपसे ग्राउंड लेवल पे आप देखते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं? इसके लिए अब हम मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स हमेशा से रहे हैं और अब उनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे। हमारी अपनी इंस्पेक्शन टीम्स हैं, हमारी अपनी स्क्वाड्स हैं जो ये करेंगी। और जैसे अब प्रोग्रेस रिव्यूज़ हैं वो हम फ्रीक्वेंटली लेने लग गए हैं, क्योंकि अब डेडिकेटेड MDs हैं तो देयर इज़ टाइम अवेलेबल विद द MD टू रिव्यू। तो मैंने आने के बाद से ऑलमोस्ट 3 से 4 रिव्यूज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के खुद लिए हैं। कुछ इश्यूज़ थे जिनको हमने रिजॉल्व किया अपने लेवल पे, और जो हमें गवर्नमेंट से टेकअप करने की ज़रूरत है वो भी हमने किया है। तो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म वो, प्लस अब हम रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी सोच रहे हैं, जिसमें हम ऐप्स वगैरह के ज़रिए रियल टाइम
कुछ ऐप्स ऐसी आ गई हैं जिसमें आप रियल टाइम आप जहाँ पे हैं, जैसे अगर मेरे कोई AWE साहब कभी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, मेरे एग्जाम साहब देखने जाते हैं कि कितना उसमें प्रोग्रेस आ गया, उसका फ़ोटो खींच के डायरेक्टली हम अपने एक पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं जिसमें MD कैन सी कि लास्ट टाइम से और अब की प्रोग्रेस में। तो इस तरीके के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टू सी कि प्रोग्रेस जो है वो टाइमली हमें मिले और हमारे प्रोजेक्ट्स जिनमें पहले थोड़ा बहुत डिले होता रहा है वो डिले ना हो और वो समय पे कंप्लीट हो। लोगों की हमेशा से शिकायत रही है पावर डिपार्टमेंट से, कभी पावर कट्स होते हैं, बहुत सारी कमियां खामियां डिपार्टमेंट द्वारा भी होती, कहीं ना कहीं लोग भी इसको लेकर लापरवाही बरतते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उस चीज़ पे? मैं लोगों से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहती हूँ कि आपका राइट है, आप बिजली मांगिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आपको अच्छी पावर सप्लाई देनी है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देना है, वो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं हो सकती है। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए से इनफैक्ट आई वांट टू अपील टू द पीपल, ये फाइनेंशियल ईयर का एंड चल रहा है और हमें रेवेन्यू जनरेशन जो है वो एक मेजर टास्क है हमारी कॉरपोरेशन का, क्योंकि अब कॉरपोरेशंस बन गए हैं तो वी हैव टू बी सेल्फ सस्टेनिंग। हमें कल अगर नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं, लोगों के लिए नए ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं, हमें नई पोलें चाहिए, तारे चाहिए, उसके लिए हमें मनी जनरेट करनी पड़ेगी और ये पैसा तभी आएगा जब लोग जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो भुगतान करें, उसका समय पे जो है अपना बिल पे करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दर्स अ टेंडेंसी नॉट टू पे नहीं करते हैं समय पे और उस पर फिर सरचार्ज लग जाता है, पेनल्टी लग जाती है, फिर वो बिल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि पे करने में इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना हर मंथ आप लोग समय पे बिजली का बिल का भुगतान करिए। जब अच्छा रेवेन्यू हमारा कॉरपोरेशन जनरेट करेगा तो हम ज़्यादा जवाबदेह बनेंगे, पावर सिनेरियो भी इम्प्रूव होगा, हमें भी सरकार से और बिजली मांगने में अभी हम अगर मांगे भी तो वो कहेंगे जब आप पुरानी रिक्वायरमेंट के लिए पे नहीं कर पा रहे हैं, जब कॉरपोरेशन घाटे में जा रहा है तो किस तरीके से आप। तो इसीलिए अगर पावर का सिनेरियो इम्प्रूव करना है, पावर सप्लाई को स्ट्रेंथन करना है, आप चाहते हैं ज़्यादा घंटे बिजली आए, आउटेजेस बहुत कम हो, तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली उसका बिल का भुगतान रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट। सिटी एरिया में लोग तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो उसके लिए क्या कुछ किया? दोनों ही जगहों पे दिक्कतें हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन हियर। ऐसा नहीं है कि रूरल कंज्यूमर पे नहीं करता और सिटी वाले सारे लोग पे कर रहे हैं। वी हैव ह्यूज डिफॉल्टर्स इन द सिटी एरियाज ऑल्सो और मेरा सिटी का जो रेवेन्यू टारगेट है वो बहुत हाई है। तो इफ़ माई सिटी स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, ओवरऑल सिनेरियो इम्प्रूव होगा, बट उसका ये मतलब नहीं है कि रूरल एरियाज़ में वी आर नॉट एम्फेसाइजिंग कलेक्शन ऑफ द पेमेंट्स। पूरे कॉरपोरेशन के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन के काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त हिदायत है कि आपको रेवेन्यू लाना है और आपको लोगों को मोटिवेट करना है पे करने के लिए। आपको उनको समझाना है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है, कॉरपोरेशन आपके अगेंस्ट में काम करने के लिए नहीं है। कॉरपोरेशन आपकी है, आपकी अपनी कॉरपोरेशन है, आपकी अपनी बिजली है, तो अपनी चीज़ को इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए अगर आप पे करेंगे तो हम डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं। और लोगों को ज़्यादातर फ्लक्चुएशन की, पावर कट्स की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर से मैं वही पॉइंट एम्फेसाइज करूँगी कि ये दो तरफा चीज़ है। हमें कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन करना है, जितने भी इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली को स्ट्रेंथन करने के प्रोजेक्ट्स हैं, वो कॉरपोरेशन ही इम्प्लीमेंट करेगा। कॉरपोरेशन के पास अगर अपनी रिसोर्सेज होंगी, अपना पैसा होगा, तो हम लोगों की भलाई के लिए ही, उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए उस पैसे को यूज़ करेंगे। तो फिर से एक बार मेरी अपील है कि समय पे भुगतान करिए और एक हैबिट एक हमें होनी चाहिए समय पे अपना बिजली का बिल भरने की। ये एक अच्छी आदत है। सर्विसेज को यूज़ करके बिल ना भरना, प्रिंसिपली स्पीकिंग, ये तो हम कोशिश भी यही करते हैं। अब हम अपनी बिलिंग साइकिल्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि मंथली लोगों तक हम बिल पहुंचा सकें, हम ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएं अपने डिपार्टमेंट को, तो अपना भुगतान लोग समय पे। लोगों को अवेयर होना चाहिए कि उन्हें फालतू में लाइट जो है ऑन करके नहीं रखनी चाहिए, जब वो रूम के अंदर है तभी उसका उपयोग करें, उसके जब बाहर जाए तो बंद कर दें। मैम, कहीं ना कहीं लोगों की ग्रीवेंस रहती है, कंप्लेंट रहती है कि जिस तरह से कभी कभार डिपार्टमेंट द्वारा भी कमियां खामियां बरती जाती है, कहीं ना कहीं लोगों की भी खुद की लापरवाही होती है। तो जिन लोगों को कंप्लेंट करनी हो, किस तरह से वो कॉन्टेक्ट कर सके अपनी ग्रीवेंस बताने के लिए? जो ग्रीवेंस सेल है गवर्नमेंट का एक, वो तो है ही, प्लस आज जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो हो गए। उसमें
एक हमें हिदायत की गई है कि बोर्ड के द्वारा कि हमें एक हेल्पलाइन या ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इंटरनल एक अपना कॉर्पोरेशन का सेटअप बनाना है। वो हम बनाएंगे, उसमें हम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर्स जो हैं वो पॉपुलराइज करेंगे लोगों को, जहाँ वो अपनी जो भी उनकी ग्रीवेंस है, समस्या है, कंप्लेन है, उसको रजिस्टर करवा सकता है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये सारी अपने डिपार्टमेंट के बारे में कीमती जानकारी देने के लिए और लोगों को भी अवेयर करने के लिए। तो मैम हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप सभी व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे? मैं एक सिंपल सा मेरा संदेश है, एक अपील है लोगों को कि बिजली को जुडिशियसली इस्तेमाल करें। बिजली बनाने में बहुत रिसोर्सेस खर्च होती हैं, चाहे थर्मल पावर है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। बिजली जनरेट करना अपने आप में एक बहुत ही महंगा जो है, बहुत रिक्वायर्स अ ह्यूज रिसोर्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अपने घर पे आप बिजली व्यर्थ ना जलाएं और ये सोचना कि क्योंकि मुझे तो बिल देना नहीं है तो मैं दिन में भी 10 ट्यूबलाइट जला के बैठूंगी या मैं 4 AC चला के बैठूंगी, वो ठीक नहीं है। बिजली को बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और अपने घर पे मीटरिंग आप दिखवाएं, आपके मीटर्स फंक्शनल होने चाहिए। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट को अवेयर कराइए, हम आके उन मीटर्स को चेक करेंगे, रीचेक करेंगे। हम रेगुलरली भी करते हैं, बट हम और उनको स्ट्रेंथन करेंगे और अपने बिल का भुगतान प्लीज़ 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 आप समय पे करिए। थैंक यू सो मच मैम। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे यशिया मुदगल जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया और साथ ही साथ कहा कि हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। हमें किसी भी डिपार्टमेंट को हम ये नहीं कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट की कोई भी कोताही बढ़ती जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा। हमें खुद की भी कमियां देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें बिजली का कम उपयोग करना चाहिए और जब आप अपने रूम में हैं तभी आपको अपनी बिजली का उपयोग करना चाहिए। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।